Okay, today's class actually basically condition conditional statement and looping. That is the topic for today's lecture. Conditional statement and looping. That is very interesting thing. इससे पहले जो टॉपिक हम लोग शुरू किए थे, इससे पहले जो टॉपिक हम लोग खत्म किए थे, उस टॉपिक का नाम क्या था? कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग. That means depending on some condition, we are doing some, we are applying some formula, or you are doing some statement. एक स्टेटमेंट और एक फॉर्मूला कोई चीज हो रहा था डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन, दैट इज इफ एल्स और स्विच केस. बोथ द थिंग इज राइट, बोथ द थिंग इज करेक्ट. स्विच केस कर रहा था पर्टिकुलर स्पेसिफिक. सबके लिए कट रहा है कि सिर्फ तुम्हारे लिए? आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा सर. क्लियर नहीं आ रहा है? ओके. आवाज कट के आ रहा है. आवाज कट के आ रहा है. ओके, वेरी गुड. वेट. ओके, नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग. क्या मैं बोल रहा था? इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं एक बार रिकैप करो. इससे पहले ये जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं, इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिकैप कर लो. फर्स्ट हम लोग शुरू किए थे व्हिच हैव डायरेक्ट फॉर्मूला. दैट मींस दैट सच प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स की एक डायरेक्ट फॉर्मूला से डील कर रहा था. शुरू में जो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए थे, देखो all these things have basic, have some basic formulas. some कुछ formulas इसमें है. कोई भी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे. स्पेशल आप तुम बोलो क्या फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन, लेंथ कन्वर्जन, उसके बाद तुम जो भी ले लो, एक कोई स्केलेन ट्रायंगल का एरिया ले लो, सर्कल का एरिया ले लो, जो भी प्रॉब्लम हम लोग किए थे, ऑल दिस प्रॉब्लम्स हैव सम बेसिक फॉर्मूलाज. कुछ फॉर्मूला था, हम फॉर्मूला में पुट कर रहे थे और सम वेरिएबल में डाल रहे थे वैल्यू एंड वी गेट द रिजल्ट. तो यही एक मेथड हम लोग शुरू में अप्लाई किए. देन थोड़ा सा एडवांस हुआ. एडवांस क्या हुआ? दैट फॉर्मूलाज, सच फॉर्मूलाज वी हैव, but depending on some condition. that formulas depending on some conditions. मतलब सिर्फ वही फॉर्मूला है बट वो फॉर्मूला काम कर रहा है कोई कंडीशन पे. एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट पे डिपेंड करके एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा था. कोई एक फॉर्मूला यूज कर रहा था या कुछ स्टेटमेंट में लिख रहा था, प्रिंट कर रहा था, कुछ भी मैं कर रहा था, बट डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन. नाउ थोड़ा सा एडवांस में हमारा आज जा रहे हैं. सो अब कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग खत्म होके ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग. दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये चीज क्या हो रहा है, इसका क्या, कैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे. बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करो. कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग, आई एम ट्राइंग टू loop. That means repeat some statement. I will try to repeat some statement depending upon some condition. I will try to repeat some statement depending upon such condition. That is the main function key of this conditional statement and looping. That means let's take a real life example. एक बेबी जब जन्म लेता है उसको कुछ नहीं आता है, सिंपली वो सेम काम रिपीट करते रहता है. कौन सा काम? सोना, खाना, बदमाशी करना, खेलना, बस यही चीज, वो यही 3 चीज वो रिपीट करते रहते हैं. बट वन थिंग, दैट इज द इनिशियल पॉइंट. दैट मीन्स ये कोई बेबी जन्म लिया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूपिंग. दैट मीन्स कहीं पे ये कहीं से स्टार्ट होगा,
कहीं से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली वही चीज रिपीट कर रहा है, वही चीज रिपीट कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, फिर बदमाशी कर रहा है, ये सब चीज, यही चीज, तीन चीज काम जनरली उसका रहता है और वही चीज वो रिपीट करते रहते हैं। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट हुआ या एक दिन कुछ कंप्लीट हुआ, वो चीज नया नया चीज सीखते रहते हैं। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे ही एक दिन कंप्लीट हुआ, वो दुनिया को देख के कुछ चीज नॉलेज गेन करते हैं। फिर 2 दिन कंप्लीट हुआ, कुछ फिर ज्यादा नॉलेज गेन हुआ। ये नॉलेज गेन होते होते जब 6 मंथ 7 मंथ्स का हो जाते हैं, वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। सो दैट इज द एक्स्ट्रा वर्क ही आर डूइंग। दैट मीन्स वो चीज एक दिन, जैसे ही 6 महीना कंप्लीट। सो ये चीज देखो, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक सेम थिंग वो रिपीट करते हुए उसमें फिर से नया चीज डाल रहा है, नया एक पर्टिकुलर काम उसमें ऐड हो रहा है। सो दैट मीन्स he is trying to make a loop which depending upon some condition. That is a simple statement कि हाँ, एक दिन कंप्लीट हुआ, कुछ नया सीखा, 2 दिन कंप्लीट हुआ, कुछ नया सीखा। दैट मीन्स रिपीट तो होगा ही, रिपीटेशन का काम करेंगे ही हम लोग भी। यहाँ पे वही चीज इंप्लीमेंट करेंगे, रिपीटेशन रहेगा, बट दैट रिपीटेशन डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन। एंड वो चीज कब खत्म होगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन। 6 महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसका ये जो 3 टास्क खत्म हो गया। जैसे ही 3 ही टास्क जो रिपीट कर रहा था, वो 3 टास्क खत्म हो गया। So that means you have, कैसे ये इस को ध्यान दोगे? So that this particular looping has 3 conditions, 3 things actually. This looping has 3 things. One is initialization. This stands for the starting point of that particular loop. लूप मतलब रिपीटेशन का जो काम होगा, रिपीटेशन में जो काम मैं करते जाऊंगा, वो रिपीटेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन मींस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लूप। उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड वर्क, कंडीशन। दैट मीन्स वही चीज कि हाँ 6 महीना कंप्लीट हुआ, नो, फिर वही काम रिपीट। 6 महीना कंप्लीट हुआ, फिर नहीं, उसकी वही काम रिपीट हुआ। 6 महीना कंप्लीट हुआ, नो, वही काम रिपीट करेगा। 6 महीना कंप्लीट हुआ, 6 महीना कंप्लीट हुआ, दिस इज द कंडीशन। सो दैट इज द थिंग जो कि मैं कंडीशन में डाल रहा हूं, ये कि 6 महीना कंप्लीट हुआ, दिस इज द कंडीशन थिंग। सो यहाँ पे एक कंडीशन होगा ही। So that looping depends on this condition. That's why this particular chapter name is conditional statement and looping. That means loop depends on the condition. एक कंडीशन के बाद वो फिनिश होगा। दिस इज अ फिनिशिंग कंडीशन कि हाँ इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट तो हुआ था। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा, हर बार कंडीशन में चेक करूंगा कि हाँ दिस इज द थिंग, दिस कंडीशन हैपेंड, दिस कंडीशन हैपेंड। अगर जब तक ये दिस कंडीशन हैपेंड, यस होता रहेगा, तब तक ये लूप घूमते रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ, देन इट गोज टू द आउटसाइड द लूप। एंड वो जो इनिशियलाइजेशन से कंडीशन तक जाने के लिए एक धीरे धीरे मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ 6 महीना कंप्लीट हुआ, ये जो कंडीशन मैं दे रहा हूँ, इस कंडीशन में पहुंचने के लिए इनिशियलाइजेशन टू कंडीशन, ये दोनों के बीच में क्या है, एक दिन करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन करके टाइम को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। टाइम को इंक्रीमेंट करते हुए जाता हूँ। हाँ एक दिन कंप्लीट हुआ, ओके, एक दिन कंप्लीट हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ये करके इंक्रीमेंट होते 6 महीना किसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट मींस दिस इनिशियलाइजेशन टू कंडीशन जाने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है या कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसको मुझे इंक्रीमेंट करना जरूरी है। So these 3 things it have.
So conditional statement and looping have these three things. One is initialization, second is condition, third is increment. So that means increment is very much necessity from to reach this initialization to condition. अगर ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, अगर ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं बोला था कोई बेबी जन्म लिया, उसके बाद जब 6 महीने तक, जब तक 6 महीने तक पहुंचने के लिए मुझे दिन को इंक्रीमेंट करना जरूरी है. अगर इंक्रीमेंट नहीं कराएंगे, दिन इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, 6 महीने पे कभी पहुंचेगा ही नहीं. अगर 6 महीने पे नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा लूप घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, कभी ये फिनिश नहीं होगा. तो दैट इज द थिंग. इनिशियलाइजेशन भी होना चाहिए तुम्हारा कंडीशन में, कंडीशन भी होना चाहिए तुम्हारा लूपिंग में, और इंक्रीमेंट भी होना चाहिए तुम्हारा लूपिंग में. इंक्रीमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन इज द एंडिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इज द कंडीशन. इनिशियलाइजेशन टू कंडीशन जाने के लिए एक पाथ क्रिएट करेगा. सो दैट इज द थ्री थिंग यू मस्ट नीड टू डू लूप. इज द थिंग क्लियर टू यू? थोड़ा सा आइडिया मिला कि लूपिंग में क्या होगा. यू हैव टू रिपीट द टास्क. अब प्रोग्रामिंग में एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हें और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मैं अगर बोलता हूं कि हाँ 1 to 10 प्रिंट करना है तुम्हें, या मैं सिंपल और एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें तुम्हारा नाम को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 10 टाइम्स. तुम्हारा प्रोग्राम में तुम्हारा नाम को 10 टाइम्स प्रिंट करना है. व्हाट यू विल राइट? तुम बोलोगे सर 10 बार हम प्रिंटेब लिख देंगे. डन? यस इट इज. इंक्रीमेंट यूज करेंगे सर. होगा? नहीं होगा, ये होगा ना. 10 बार हम प्रिंट यूज करेंगे, 10 बार प्रिंटेब यूज. यस सर होगा. होगा ना? Yes, sir. हो गया बेसिक. अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें तुम्हारा नाम को 100 बार प्रिंट करना है. तुम 100 बार प्रिंटेब लिखोगे. इज द फिजिबल टास्क? नो सर. इज इट ए फिजिबल टास्क? कभी भी मैं नहीं करूंगा. तो तुम्हारा, दैट मींस तुम्हारा सेम जो वर्क है वही वर्क, प्रिंटेब स्टेटमेंट 100 टाइम्स इट विल रिपीट. सो दैट इज कॉल्ड लूपिंग. So you need looping there. You need looping there. So looping क्या करेगा? एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस लूप का. That is, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस लूप का. मैं आऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे. एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस लूप का, एक एंडिंग पॉइंट होगा उस लूप का. Yes. If you start from 1, 100 is the ending point because तुम्हें 100 बार चाहिए. सिंपल. ट्राई टू रिकॉग्नाइज. अगर 100 बार तुम्हें प्रिंटेब करना है, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो 99 पे एंड कर देंगे. अगर 1 से स्टार्ट करता हूं तो वो 100 पे स्टार्ट करेंगे, 100 पे एंड करेंगे. अगर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं वो 101 पे स्टार्ट खत्म होगा. बिकॉज यू नीड टू प्रिंट 100 टाइम्स. दैट इज योर एम. आप जहां से स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से उसका एंड होगा. So that is the initialization and that is the condition. So initialization is, अगर मैं स्टार्ट करता हूं 0 से, तो स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन इज 0. कंडीशन विल बी 99. कंडीशन विल बी 99 बिकॉज 99 पे मुझे खत्म करना है. और ये 0 to 99 तक पहुंचने के लिए मुझे इंक्रीमेंट जरूरी है. पहले बार 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6. इंक्रीमेंट. दिस इज इंक्रीमेंट. So that 3 things you must have in a looping. So looping में ये 3 चीज बहुत जरूरी है. Am I clear to you? Am I clear to you? जो लोग नहीं समझ रहे थे वो लोगों के लिए बहुत अच्छे से try to understand कि ये conditional statement and looping होता क्या है. Now अब ये conditional statement and looping have 3 ways. 3 ways. 3 बार बार मैं बोल रहा हूं 3 ways है. But type of this loop is 2. So that means very try to understand. मैं initialization, condition and increment में फिर आऊंगा बाद में, but मैं loop को ट्राई कर रहा हूं समझाने का. प्लीज अगर मैं बोलता हूं type of loop, this have your answer must be 2. Your answer must be 2. One is entry. For loop and while loop.
नो एंट्री कंट्रोल लूप एंड exit control loop. Okay, so type of loop का टाइप दो ही है, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। मैं ये भी और डिटेल्स में आऊंगा कि कौन सा एंट्री कंट्रोल लूप है और कौन सा एग्जिट कंट्रोल लूप है, बट इतना समझ जाओ, ये इतना समझ जाओ, एंट्री कंट्रोल लूप मींस अगर कंडीशन शुरू में ही है देन इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, अगर कंडीशन लास्ट में है देन यू हैव इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप मींस कंडीशन शुरू में है, कंडीशन शुरू में ही है, देन इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। अगर कंडीशन लास्ट में है देन इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। सो दैट कंडीशन पे डिपेंड करेगी, कंडीशन शुरू में है एंट्री कंट्रोल, दैट्स व्हाई एंट्री कंट्रोल मतलब घुसते ही मैं कंट्रोल हो जाऊंगा कि हाँ क्या कंडीशन है वो मैं चेक करूंगा। और एग्जिट कंट्रोल मींस मैं जब एग्जिट करने वाला हूं, उस लूप से बाहर जाने वाला हूं, उस टाइम पे मैं चेक करूंगा कि हाँ दिस इज एग्जिट कंट्रोल लूप। सिंपली दिस इज, अगर मैजिक शो अगर हो रहा है, तुम्हारा मैजिक शो हो रहा है कहीं पे, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैजिक शो हो रहा है, शुरू में ही चेक किया कि हाँ यू हैव टिकट, तब जाके मैं घुसाऊंगा, यू हैव टिकट, दिस इज एंट्री कंट्रोल, शुरू में ही चेक करेगा यू हैव टिकट टू एंटर दिस रूम, इस रूम में घुसने के लिए तुम्हें कोई एंट्री करने के लिए टिकट तुम्हारे पास है, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप। एंड ये पहले तो घुसने दे दिया, सबको घुसने दे रहा है, उसके बाद एग्जिट करने के टाइम चेक हो रहा है कि हाँ तुम बदमाशी करके नहीं ना घुस गया, टिकट करके घुसा था, चेक किया जा रहा है एग्जिट पे। एग्जिट जब मैं जा रहा था, बाहर जा रहा था, उस टाइम पे चेक किया, अगर चेक मुझे टिकट नहीं मिलेगा, वो मतलब दमादम मार दे रहा है। तो ये अगर हो रहा है, so that is exit control loop. So this simply this thing, entry control loop means तुम्हारे पास टिकट है तभी मैं घुसने दूंगा, so that is the entry control. exit control में मैं निकल रहा हूँ, उस टाइम पे ये बोल रहा है टिकट दिखाओ, अगर टिकट है तो बहुत अच्छा, टिकट नहीं है तो बहुत मार रहा है। so that is the thing, entry control and exit control. so entry control और exit control यही डिफरेंस है। ओके, सो मैं और भी डिटेल्स में आऊंगा, इसमें भी डिटेल्स में आऊंगा, एक के बार में जब पूरा लूप में समझ जाऊंगा, उसके बाद तुम हर ये इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, लूप एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल क्या है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को बहुत क्लियरली आइडिया तुम्हारे पास हो जाएगा। नाउ आई एम टेलिंग एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप तो टाइप है उस लूप का, बट अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी लूप्स आर देयर, हाउ मेनी लूप्स, अगर किसी ने क्वेश्चन किया हाउ मेनी लूप्स, हाउ मेनी टाइप नहीं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप यू हैव, योर आंसर शुड बी 2, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी लूप्स, यू मस्ट गिव आंसर 3 loops. One is for, while, do while. So you have 3 loops. How many loops are there? 3 loops are there, for loop, while loop and do while loop. So in C you have, only in C, please be specifically मैं बोल रहा हूँ, only in C have this particular for, while and do while, 3 types of loop. इससे अगर विजुअल बेसिक या दूसरा जगह जाओगे, इससे अलावा भी एक लूप और आता है, so that we will not learn here. Okay, इससे अलावा भी एक और तरीके का लूप है, do until लूप करके एक लूप है, so but do until लूप यहाँ नहीं है, C में नहीं है, C में है this 3, for, while and do while, only this 3 loop. Now one thing I want to tell, that is कोई अगर कोई प्रोग्राम फॉर लूप से बनाना चाह रहा है, वो while से भी बनेगा, do while से भी बनेगा। there are no particular कोई एक फॉर्मूला, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसको स्पेसिफिकली फॉर, while एंड do while यूज करेंगे, बट हाँ there are some programs
जिसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करने से मुझे समझने में थोड़ा आसान हो रहा है, मुझे समझने में थोड़ा आसान हो रहा है। और कहीं कहीं लगेगा मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज करने से मेरी समझ थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है। सो दैट इज द थिंग एक्चुअली हैपनिंग हियर। प्लीज स्पेसिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई लूप कोई अगर प्रोग्राम फॉर से बन रहा है वो व्हाइल से भी बनेगा, डू व्हाइल से भी बनेगा। कोई प्रोग्राम अगर डू व्हाइल से बन रहा है वो फॉर से भी बनेगा, व्हाइल से भी बनेगा। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री। इस ट्री में कोई ऐसा चीज नहीं है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे लूप यही वाला लूप यूज होगा, व्हाइल लूप ही यूज होगा। कोई एक प्रोग्राम तुम फॉर लूप से कर रहे हो वो व्हाइल लूप से भी पॉसिबल है, डू व्हाइल से भी पॉसिबल है। कोई लूप कोई भी प्रोग्राम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है हम लोगों का इसमें कि कोई भी अगर लूप व्हाइल से करना चाह रहे हो तो व्हाइल से करो, फॉर से करना चाह रहे हो फॉर से करो, डू व्हाइल से करना चाह रहे हो डू व्हाइल से करो। नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर। बट कहीं कहीं तुम्हें लगेगा कि ये इस लूप से करना मुझे दिमाग थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है, इस लूप से करने से कोई पे तुम्हें लगेगा हाँ डू व्हाइल यूज करने से मेरा दिमाग थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है। ये ऐसा सिचुएशन होगा जिस सिचुएशन में तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये फायदा हो रहा है, ये फायदा हो रहा है। तो इस वजह से तुम्हें फॉर यूज करेंगे या व्हाइल यूज करेंगे, ये डू व्हाइल यूज करेंगे, दैट डिपेंड्स। बट every problem, every program you can solve for using for, using while, using do while. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? यस सर। Yes, sir. Now एक प्रोग्राम जैसे कि 100 टाइम्स तुम्हारा नेम को मुझे प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम मैं फॉर से भी करके दिखाता हूं, व्हाइल से भी करके दिखाता हूं, डू व्हाइल से भी करके दिखाता हूं। एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ ये कैसे रन कर रहा है। ओके प्लीज देखो, फॉर कैसे लिखा जाएगा, व्हाइल कैसे लिखा जाएगा, डू व्हाइल कैसे लिखा जाएगा। प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट डायरेक्टली फ्रॉम प्रोग्राम। फॉर लिखने का तरीका, फॉर लूप लिखने का तरीका भी यहीं से सीखना है तुम्हें। क्लियर? फॉर लूप आई एम राइटिंग फॉर लूप। सर INTI नहीं लेंगे? ओ मुझे बोलने का मौका तो दे। ओके सो मुझे एक वेरिएबल का यूज करना पड़ा, दैट इज आई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई इज कॉल्ड लूप वेरिएबल। आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। एक्चुअली इंडेक्स से ही आई को करा जाता है। आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर, so that's why I am telling here. But please try to understand what is the task of I. I does the initialization, I checks the condition, I does the increment. So that means जो भी 3 कंडीशन मैंने दिया था यहाँ पे, प्लीज सी, initialization, condition and increment, all these things is done by this I. All these things is done by this I. So this is called, that's why this is called loop variable. Please try to understand loop variable. So you have to first initialize it I. You have to first declare this I. That is your first task. So ये I को पहले initialize, ये पहले declare किया जाएगा। ये फ्लोट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्लोट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्लोट हुआ तो उसी तरह तुम्हें यूज करना होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई equals to 0. This is the initial point. I am taking 100 times. You have to print your name. 100 times you have to print your name. So 100 times starting point is 0.
तो यहाँ कहां तक प्रिंट करना है तुम्हें? अगर I 0 के अंदर जाएगा तो दैट मीन्स कितना देर तक वो उसको मुझे प्रिंट करना होगा? 99 99 99 तक। तक सर। 99 तक, बिकॉज 99 तक हो जाएगा तो तुम्हारा 100 Yes. टाइम्स हो गया. Please try to understand this. So that's why I have given here less than. I have not included less than equals to. Please try to understand. Less than equals to मैंने नहीं दिया. Why less than equals to नहीं दिया? Because ये 99 तक वर्क करेगा. अगर मैं ये 1 से स्टार्ट करता, then I will give equals to 100. That is the condition. Please try to recognize this. क्या मैंने चेंजेस किया? क्यों मैंने चेंजेस किया? मेरा एम है कि 100 टाइम्स मेरा नाम को प्रिंट करना है. 100 टाइम्स मेरा नाम को मुझे प्रिंट करना है. सो अगर I 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 100 तक चलेगा. दैट्स व्हाई I लेस देन इक्वल्स टू 100. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर बोलोगे सर मैं 100 इक्वल्स टू नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे 101 यूज करेंगे. यस, यू कैन यूज. ओके, आई थिंक इज द थिंग ओके? इस कंडीशन को क्या ओके? यस सर। So that is the ending point. Please try to understand this. So हम लोग का एक गुड प्रोग्रामिंग हैबिट जो है वो 0 से ही स्टार्ट करने वाला है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 0 से ही स्टार्ट करना तुम्हारे लिए फायदामंद है, बिकॉज इसके बाद जब एरे समझाएंगे तुम्हें 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा हर बार. सो दैट्स व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम 0 से ही स्टार्ट करना सीखो. एंड I लेस देन 100, दैट मीन्स लेस देन यूज करना सीखो, इक्वल्स टू यूज करना नहीं सीखो. सो दैट्स द थिंग. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाई हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग हैबिट. अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई अगर 1 से स्टार्ट किया है, ही इज नॉट रॉन्ग. अगेन, दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग हैबिट, 0 से स्टार्ट करना. ओके, सो 0 से मैंने स्टार्ट किया. दिस इज इनिशियलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द इंक्रीमेंट. प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज. सो 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे दिया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट. तो 3 चीज यहाँ पे मैंने दिया था, वही 3 चीज यहाँ पे भी इंक्लूडेड है फॉर दिस. इज द थिंग क्लियर? Yes. यस सर। printf y/n हर बार ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा. हेलो लिखने के बाद वो न्यू लाइन होगा, फिर हेलो, फिर न्यू लाइन, फिर हेलो, फिर न्यू लाइन, फिर हेलो, फिर न्यू लाइन. दैट मीन्स 100 टाइम्स जो प्रिंट होगा वो नीचे नीचे प्रिंट होगा. अगर ये /n नहीं दोगे तो ये ऐसे ही यहाँ पे हेलो 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 इस तरह का प्रिंट होता रहेगा. इज दैट क्लियर टू यू? Is that clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, 100